चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे और मैं आपको इस वीडियो में वर्ग ज्ञात करने का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो सभी वर्ग ज्ञात आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप सभी संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें 12 का वर्ग ज्ञात करना है, मान लो हमें 12 का वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं। एक तो तरीका होता है 12 गुना 12 करके, लेकिन हमें वह तरीका इस यहाँ पर नहीं लगाना है, एक नया तरीका लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमें 12 का वर्ग ज्ञात करना है। हम कैसे करेंगे, एक संख्या को छोड़ करके यहाँ बीच में एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींच दिया। फिर उसके बाद ये जो संख्या है क्या है, 2 है, इसका वर्ग हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। और ये जो बची हुई संख्या है इधर, अंक है जो भी है, 1 है, इसका लिख देंगे इधर। ठीक, इसका वर्ग हमने यहाँ लिख दिया और इसका वर्ग हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों की हम गुना करके उसका दोगुना कर देंगे। इन दोनों की संख्या को गुना करके उसका दुगुना, यानी कि 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। अब इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 4 का 4 आ जाएगा। जब संख्या 1 है ना, बस ये अंक 1 है 4, तो 4 का 4 लिख देंगे। फिर अगला क्या है 4, फिर 4 का 4 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है, 1 का 1, यही है इसका वर्ग। और यदि हमसे 13 का वर्ग निकलवाया जाए तो कैसा निकालेंगे, देखते हैं। ये 13 हमें दिया है 13 और इसका पूछा है वर्ग, तो हम क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब ये जो हमने एक संख्या छोड़ के, एक अंक छोड़ के लाइन खींची है, अब इधर वाला पार्ट ये रहा और इधर का पार्ट ये रहा। ये राइट का रहा, ये लेफ्ट का। अब जो ये राइट वाला है इसका वर्ग यहाँ लिख देंगे। ये 3 है, 3 का वर्ग 9। और ये क्या है, इधर 1 है। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 12 भी हो सकता है दोस्तों। तो जो भी यहाँ बचेगा उसका वर्ग हम यहाँ लिख देंगे कि 1 का वर्ग 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या, इन दोनों का गुना करके 2 से गुना कर देंगे। अब 3 का और 1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही कम 3 और उसका दोगुना 6, क्योंकि 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। अब उसको यहाँ लिख देंगे। ध्यान से देखो, इसका वर्ग यहाँ रख दिया, इसका वर्ग यहाँ रख दिया। अब ये तो अलग हो गया इधर और ये अलग हो गया। अब इन दोनों का गुना करके 2 से गुना करनी है, ये रखा इधर। अब इसको ऐड कर देना है। कैसे, ये एक अंक है तो 1 9 का 9 आता है जब ऐड करते हैं। ये 6 है तो 6 का 6 आता है जब ऐड करते हैं, और 1 का 1 आता है। यही है 13 का वर्ग। अब चलिए, यदि हमसे 14 का वर्ग ज्ञात करवाया जाए तो कैसे करेंगे, एक अंक छोड़ के लाइन खींच देंगे। ठीक है, और अब इधर 1 अंक है और इधर 1 अंक है, इधर 2 अंक भी हो सकते हैं, 3 अंक भी हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका 4 का वर्ग लिख देंगे 16 और 1 का वर्ग लिख देंगे 1। ठीक है, अब इन दोनों की गुना करके उसको 2 से गुना कर देंगे। तो 4 ही कम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ 2 अंकों की संख्या है, जब ऐड करेंगे तो 16 का कितना होता है 6, हासिल कितना लगेगा 1, हासिल इसमें लगा लेंगे। तो 8 और 1 9, हासिल लगा नहीं, अब तो 1 बचा, ये 1 का 1, यही है इसका वर्ग। अब चलिए, 15 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। 15 का वर्ग ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, इसी नियम से करेंगे कि एक अंक छोड़ के लाइन खींच देंगे और इसका वर्ग लिख देंगे 25 और इसका वर्ग लिख देंगे
1 का वर्ग होता है 1। ठीक है, ये अलग रहा, ये अलग रहा। इसका ध्यान रखना है कि ये अलग है और ये अलग है। अब इन दोनों की गुना करके उसको 2 से गुना कर देंगे। इसको और इसको गुना करके उसको 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। 25 का होता है 5, हासिल कितने लगेंगे? 2, तो 2 हासिल लगेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये 10 और 2 कितना हुआ? 12। 12 का क्या होता है? 2 और हासिल लगेंगे 1। ये 1 और 1 कितना हुआ? 2। यही है 15 का वर्ग। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। हमें दिया है 25 का वर्ग ज्ञात करने को, तो हम कैसे करेंगे 25 का वर्ग ज्ञात? देखो, 25 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। अब क्या करना है? इधर 1 अंक बचा और इधर 1 अंक। इधर कभी कभी 2 अंक भी हो सकते हैं और 3 अंक भी हो सकते हैं। तो अब 5 का वर्ग यहाँ लिख दिया, कितना हुआ? 25। और ये क्या है? 2 का वर्ग यहाँ लिख देंगे, क्या होगा? 4। ये अलग हुआ और ये अलग हुआ। अब क्या करेंगे? इन दोनों की गुना, 5 की और 2 की गुना करेंगे। 5 दूनी 10 और उनका दुगना, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। जैसे 25 का क्या आएगा? 5। 25 का 5 हासिल लगे 2 इधर लग जाएंगे हासिल, और 20 में 2 जोड़ा 22। 22 का क्या आएगा? 2 और हासिल लगेंगे 2, और 2 को इसमें जोड़ देंगे 4 में, 4 और 2 6। ये 625 ही होता है 25 का वर्ग। अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए। 26 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 26 में बीच में एक लाइन खींच देंगे, यानी 1 अंक छोड़ के लाइन खींच देंगे। अब इस 6 का वर्ग लिखेंगे यहाँ। 6 का वर्ग होता है 36 और 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ लिख दिया 4। ठीक, ये अलग संख्या हो गई, ये अलग हो गई। जब इनको जोड़ेंगे तो अलग अलग जोड़ेंगे। कैसे? देखो, अभी ये 4 लिख दिया 2 का वर्ग। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, इसकी और इसकी इन दोनों की गुणा करेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे। जो इनका दोनों गुना करके आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे। जैसे 2 छंग 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे। जैसे 36 अलग आया था, ये अलग था और ये अलग है, तो अलग अलग जोड़ेंगे। जैसे 36 का यहाँ आएगा 6, हासिल कितने लगेंगे? 3। ठीक है, अब इन 3 को हमें जो है 24 में जोड़ना है। 3 को, ये 3 जो हासिल हमने लगाया है, इस 3 हासिल को हमें क्या करना है? 24 में जोड़ना है। तो 24 में 3 जोड़े, कितना हो गया? 27, और 27 का क्या आएगा? 7, और हासिल कितने लगेंगे? 2। 2 को हम किस में जोड़ेंगे? इस 4 में जोड़ेंगे। 4 और 2 6, तो 676 ही होता है 26 का वर्ग। अब हम देखेंगे 27 का वर्ग। अब यहाँ फिर 1 अंक छोड़ के लाइन खींच देंगे, और 27 में ये जो 7 है इसका वर्ग लिखेंगे। 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग 49, और 2 का वर्ग 4। ठीक है, ये अलग हुआ और ये अलग हुआ। उसके बाद अब क्या करेंगे? इन दोनों की गुना कर देंगे, और जो आएगा उसको 2 से गुना करेंगे। कैसे? 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको यहाँ हम ऐड कर देंगे। जैसे 49 का 9, 49 का क्या आएगा? 9, और हासिल लगेंगे 4, और इस 4 को हम क्या करेंगे? 28 में जोड़ेंगे। 28 में जोड़ना है, ना कि 8 में। समझ रहे बात को? 8 में नहीं जोड़ना, 28 में जोड़ना है। तो 28 और 4 32, 32 का आएगा 2, हासिल लगेंगे 3। ठीक है, और 3 और 4 7, 729, यही है 27 का वर्ग। अब देखते हैं 28 का वर्ग। 28 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे?
यहाँ एक लाइन खींच देंगे। 8 का वर्ग क्या होता है 64, ठीक है। 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 का वर्ग 4, ये अलग हुआ और ये अलग हुआ। इन दोनों की गुना करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे 2 की 8 से, 2 की 8 से कर लो या 8 की 2 से कर लो, बात एक ही है। और फिर जो उसका गुना करके आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे। तो 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32। ठीक है, लाइट आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे इनको। यहाँ पे ये अलग अलग लिखा हुआ है, ये 4, ये 32, ये 64, तो इनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, अभी 64 है, 64 का क्या आएगा 4, हासिल लगेंगे कितने 6। तो इन 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम 32 में जोड़ेंगे। 6 और 32 कितने हुए 38, 38 का क्या होगा 8, हासिल कितने लगेंगे 3। अब इस 3 को कहाँ जोड़ेंगे, 3 को 4 में जोड़ेंगे। 3 को 4 में जोड़ा कितना हुआ 7, तो 28 का होता है 784 वर्ग। ठीक, ऐसे ही क्या इसका करेंगे 29 का। 29 में ये 9 का वर्ग क्या हुआ 81, और 2 का वर्ग क्या हुआ, 2 का वर्ग क्या हुआ 4, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या। अब इन दोनों की गुना करेंगे, 2 नम 18, और 18 की फिर 2 से कर देंगे, 18 दूनी 36। ठीक है, अब यहाँ इसको फिर से ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को। 81 में जो 1 है ये 81 का 1 और हासिल लगे 8, हासिल लगे 8। तो 8 और 36 कितने हुए 44, और 44 का हुआ लिखेंगे 4 और हासिल लगेंगे फिर 4, और 4 और 4 8, यही है 841, 39 का वर्ग। और 30 का वर्ग देखेंगे। देखो वैसे तो 30 का वर्ग आसान है, 3 3 9 9 से हो जाएगा, लेकिन हम इस नियम से करेंगे, एक अंक छोड़ेंगे और लाइन खींच देंगे। 0 का वर्ग क्या होता है 0, और 9 का वर्ग क्या होता, सॉरी 3 का वर्ग क्या होता है 9, ये अलग संख्या हो गई और ये अलग संख्या। अब इन दोनों की गुना करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे और फिर उसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 0 की 3 से करेंगे 0, और फिर उसकी 2 से करेंगे 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। वैसे ये 9 से ही लग रहा है, पर देखो जैसे नियम है वैसे ही करेंगे। 0 का 0, ठीक है, फिर यहाँ 0 का 0, फिर 9 का 9। ठीक है, अब ये 32वां करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी संख्या का, चाहे वह संख्या 2 अंकों की हो, चाहे वह 3 अंकों की हो, चाहे 5 अंकों की हो, चाहे 6 अंकों की हो, हम सभी का जो है वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 अंकों का ही वर्ग जो है ज्ञात करवाता है, ज़्यादा अंकों का जो है नहीं करवाता है। देखो 32 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ एक लाइन खींच देंगे एक अंक छोड़ के। ठीक है, अब इस 2 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, कितना हुआ 4। अब इस 3 का वर्ग कहाँ लिखेंगे यहाँ। ठीक है, सॉरी 3 का वर्ग होगा 9। ठीक, अब इन दोनों की हम क्या करेंगे गुना, इन दोनों की गुना करेंगे और जो आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 और दूनी 12, ये अलग था और ये अलग था। अब इनको जोड़ देंगे अलग अलग। कैसे जोड़ेंगे, ऐसे। ये 4 का क्या होगा 4 ही होगा, अब हासिल कुछ लगा नहीं जब ये सिंगल अंक है। और 12 का 2, हासिल कितना लगा 1, अब 1 को यहाँ लगा लेंगे, 9 और 1 10। 32 का वर्ग आ गया 1024। अब 33 का वर्ग देखेंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम सारे मतलब सभी संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है, इसको आप करोगे और इसको भी आप करोगे, कमेंट करके बताएंगे इनका आंसर क्या है। ठीक, अब चलते हैं 36वें पर। अब 36 है, 36 में एक अंक छोड़ के जो है लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींच दी। अब 6 का वर्ग क्या होगा 36, और 3 का वर्ग क्या होगा 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे और जो आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे। तो 3 छंग 18 और 18 दूनी 36। जाहिर सी बात ये अलग था और ये अलग था। अब इनको जोड़ देंगे।
36 का जो है 6 आ जाएगा यहाँ, और हासिल 3 लग जाएगा, 3 यहाँ जोड़ देंगे। तो 36 में 3 जोड़ा 39, और 39 का आएगा 9, और हासिल लगे 3, और 9 और 3 12। 36 का वर्ग आ गया 1296। अब ऐसे ही हम 38 का करेंगे। हमें 38 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ एक लाइन खींच देंगे बीच में एक अंक को छोड़ करके। ठीक है, अब ये जो है इसका वर्ग लिखेंगे कहाँ? यहाँ पर 64 सॉरी 8 का वर्ग 64, और 3 का वर्ग 9। 3 और 8 की दोनों की गुना करेंगे, और जो आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे। 3 अट्ठे 24, और 24 दूनी 48। ये अलग था और ये अलग था। अब इन दोनों को तीनों को जोड़ देंगे। 64 का 4, हासिल लगे 6। ठीक, 48 और 6 54, 54 का 4, हासिल लगे 5, और 9 और 5 14। यही है इसका आंसर। ये आपके लिए रहा।